अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन बीमारी हुई हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके रीज़न्स, इसके होने के क्या वजूहत हैं, ठीक है, और उसको ठीक कैसे करेंगे हम, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी कि स्टमक मेम्ब्रेन लेयर डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि जो एसिड की सिक्रीशंस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर जब ये जाकर स्टमक मेम्ब्रेन लेयर से टच में आती हैं, तो फिर पेन और डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है, ठीक है। जिन लोगों की जो है वो 40 क्रॉस है एज, उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा देखी जाती थी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन बच्चों को भी हो रहा है, यंग एज के हों चाहे वो छोटे बच्चे हों, ठीक है। इसकी मेन वजह जो है वो स्पाइसी फूड है, ठीक है। अगर कोई अल्कोहल एडिक्शंस हैं तो उनको भी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जा रही हैं, सही है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो खाना सही से चबा कर नहीं खाते, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की, ठीक है। ये 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से है जो है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ऐसे कॉजेज़ भी हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग, सही है, ठीक है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की वजह से भी होते हैं, और इसके अलावा अल्सर्स वगैरह, ठीक है। अगर मैं इनके सिम्टम्स की बात करूं तो बैड ब्रेथ, ठीक है। इसके अलावा हार्ट बर्न, ब्लॉटिंग, वोमिटिंग, ठीक है, और स्टमक पेन, ठीक है। इसको ठीक किस तरह किया जाए, मैं आपसे मेडिसिन के थ्रू भी बात करूंगी और कुछ होम रेमेडीज के बारे में भी बात करूंगी, ठीक है, जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अवॉइड करना है अचार को, ठीक है, स्पाइसी फूड को, अल्कोहल को, इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है। और साथ ही साथ चाय को भी, जो कि चाय भी बहुत ज़्यादा तेजाबियत करती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और लेना सिर्फ आपने कुछ चीज़ें जो कि घर में अवेलेबल होती हैं, आप आसानी के साथ तेजाबियत को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दूध, आप दूध लें, दूध जो है वो तेजाबियत को दूर करती है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। ऑन द स्पॉट आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो लेमन को आप वाटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी उसे चाट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंफ का इस्तेमाल करें, खाना खाने के बाद जो है वो सौंफ का मुट्ठी भर सौंफ का लाजमी इस्तेमाल करें। सौंफ भी जो है वो तेजाबियत को दूर करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। दही और प्याज को दही में डाल दें, सही है, और इसके बाद उसका इस्तेमाल करें, ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। नाश्ते में फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें। सादा ग़िज़ा खाएं, ठीक है, स्पाइसेस आप बिल्कुल छोड़ दें जब तक ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद थोड़ी अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा, लेकिन कम, ठीक है। सादा ग़िज़ा में सब्जियों का इस्तेमाल करें, नारियल का पानी पिया करें। नारियल का पानी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस तेजाबियत के लिए, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, स्पगोल, आप स्पगोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी तेजाबियत को दूर करती है बहुत ज़्यादा। आप होम रेमेडीज़ के साथ साथ स्पगोल भी पी सकते हैं, स्पगोल से भी तेजाबियत जल्द से जल्द रिकवर हो जाती है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। तेजाबियत को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट का ख्याल रखें, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आपने अवॉइड करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं खाने के लिए, होम रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, तो आप वो लाजमी कीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसी मेडिसिन, चाहे वो मैं बता रही हूँ या फिर कोई और डॉक्टर्स बता रही हैं, मैं आपसे इतना ही कहूँगी, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल मत किया करें, ठीक है। और चूँकि ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा किया करें कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।